हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सेल में ही आगे कंटिन्यू करते हुए इंसर्ट मेन्यू पर पहुंचते हैं और इंसर्ट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन जो आ रहा है वो है सेल्स का। तो इसके लिए भी हमें पहले अपनी एक कोई पुरानी शीट को या जो भी हमने काम किया हो उससे रिलेटेड वो शीट्स ऑन करनी होंगी। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करके ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी डेस्टिनेशन पे हमने फाइल सेव कर रखी है उस फाइल को वहाँ से हम ऑन कर लेंगे। मैंने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करी और ओपन पर क्लिक किया। फ़ाइल हमारे सामने खुलकर आ गई। अब हम इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन सेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस खुल कर के आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। अगर हम इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारा सेल इंसर्ट हो जाएगा और जो काम किया हुआ सेल्स थे वो आगे की तरफ शिफ्ट यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो था शिफ्ट सेल राइट। तो जहाँ कर्सर रखा था वहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा और बाकी का काम किए हुए सेल्स आगे की तरफ यानी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कहीं पर भी कर्सर रख के एक नया सेल इंसर्ट करवा सकते हैं। हटाने के लिए हम कंट्रोल Z का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अंडू, और वापस हमारा टेक्स्ट उसी पोजीशन पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी इंसर्ट के सेल ऑप्शन में ही जो दूसरा ऑप्शन है वो है शिफ्ट सेल डाउन। हम जैसे ही इस पर क्लिक करके ओके करते हैं हमारे सामने जो शीट आ रही थी जहां हमने कर्सर रखा था उसका सेल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। जब हमने डाउन का ऑप्शन चूज़ किया तो सेल नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और जब राइट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो सेल राइट साइड इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कहीं पर भी कर्सर रख के सेल्स को इंसर्ट करा सकते हैं और फिर वही ऑप्शन कंट्रोल Z से हम बैक करके वापस जा सकते हैं। अगला ऑप्शन सेल्स में हमारे सामने जो आ रहा है वो है एंटायर रो। अगर एंटायर रो पे हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी हमने कर्सर रखा है वहाँ पर पूरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी और ओके करते हैं एंटायर रो और ओके। तो इस तरीके से हमारे सामने एक रो इंसर्ट हो जाएगी और जब हम एंटायर रो का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उसके ऊपर की तरफ एक खाली रो आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि जब हम रो इंसर्ट कराएंगे तो वो ऊपर की तरफ होगी। तो जहाँ पर भी आपको इंसर्ट कराना हो वहाँ पर आप कर्सर रख के इंसर्ट रो के ऑप्शन से रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से अभी तो हमने यहाँ रो इंसर्ट कराना सीखा। अगर मान लीजिए हमने काम कंप्लीट करने के बाद एक कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है बीच में, तो हम कर्सर रख के इंसर्ट पे सेल्स के ऑप्शन पे एंटायर कॉलम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और ओके करेंगे तो पूरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम एक एक सेल्स को इंसर्ट करा सकते हैं, एक रो ले सकते हैं और एक कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल Z से हमने बैक किया। फिर इंसर्ट के ऑप्शन में जो हमारे सामने यहाँ पर रो और कॉलम्स दिख रहे हैं इनका काम भी यही होगा जो भी हमने आपको समझाया है। तो आप अगर इसके ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी कर्सर देन क्लिक रो इंसर्ट एंड जहाँ पर कर्सर क्लिक ऑन कॉलम्स तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी रो और कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हैं। फिर अगला है ऑप्शन हमारे सामने इंसर्ट में वर्कशीट। वर्कशीट जो हमारी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो अगर हम शीट 3 के बाद काम करना चाहते हैं और अगर हम शीट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंसर्ट के ऑप्शन पे आकर के वर्कशीट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक और नई शीट खुल करके आ जाएगी।
तो इस तरीके से हम जितनी चाहें उतनी शीट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। मिनिमम शीट की लिमिट 1 होती है और मैक्सिमम हम जितनी चाहते हैं उतनी एक्सेल की शीट्स इंसर्ट करा के काम कर सकते हैं। इंसर्ट में अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है चार्ट। चार्ट का ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में भी पढ़ाया था। ये था चार्ट विजार्ड का ऑप्शन। एक बार हम फिर से आज आपको रिपीट करा देते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्शन लिया शीट का और इंसर्ट के चार्ट ऑप्शन पर आ गए। जैसे ही हमने चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करा, यहाँ पर हमारे सामने चार्ट के स्टाइल्स खुल करके आ जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको चूज़ करना हो वो आप यहाँ से चूज़ करके नेक्स्ट रोज़ में अगर लगाएंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इट मीन्स आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो नीचे आएंगे और कॉलम्स में हमारे ये सब्जेक्ट्स नेम शो करेगा। अगर हम कॉलम्स में लेते हैं तो हेडिंग्स हमारी रिवर्ट हो जाती हैं, मतलब नेम सारे हॉरिजेंटल हो जाएंगे और सब्जेक्ट सारे वर्टिकल हो जाएंगे। तो जो भी फॉर्म आपको चूज़ करना हो फॉर्म चूज़ करके आप नेक्स्ट और मार्कशीट का टाइटल आप लगा सकते हैं। इस पर जो भी टाइटल आपको देना है वो टाइटल आपने दिया एंड नेक्स्ट। देन आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको शीट पे ही चाहिए या किसी नई शीट पे चाहिए, तो आपने कहा एज ऑब्जेक्ट इन शीट 1 पे ही मुझे चाहिए। देन क्लिक ऑन फिनिश। तो इस तरीके से चार्ट आपके सामने बन करके आ जाएगा। अभी हम इसको यहाँ से कंट्रोल Z से बैक कर रहे हैं जिससे हम आगे का ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर सकें। फिर इंसर्ट में अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है सिंबल का। कहीं पर भी हमने कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पर काम करते वक्त हमें किसी सिंबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इंसर्ट के ऑप्शन सिंबल पर आकर हम जिस तरीके का चाहें उस तरीके के सिंबल्स इंसर्ट करा सकते हैं। वो सिंबल्स हमारे सिस्टम में होंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए बस आपने यहाँ से सिंबल को सर्च करना होगा और वो सिंबल आप ले सकते हैं। अगर इसमें से आपको कोई सिंबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के फ़ॉन्ट को चेंज करा सकते हैं। फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, तो इसमें से जो भी आपको सही लग रहा हो वो सिंबल आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वेबडिंग्स के फ़ॉन्ट्स चूज़ किए और इसमें से हमें जो सिंबल चाहिए था वो ये था। इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पे हमने क्लिक किया तो वो सिंबल हमारे उस सेल पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर हमने कर्सर प्लेस किया था। अगर इसके साथ या इसके बाद हमें कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो बस उसके बाद वो सिंबल आपने सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, तो वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। और जो भी सिंबल आपने चूज़ किया है उस सिंबल पर आप जितनी बार इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं उतनी बार वो सिंबल इंसर्ट होता जाएगा। तो हम जितनी बार इंसर्ट करते जा रहे हैं वो सिंबल यहाँ पर उतनी बार इंसर्ट हो गया। इंसर्ट कराने के बाद हम ऑप्शन को कर देंगे क्लोज़। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं तो कई सारे हम सिंबल्स यहाँ से ले सकते हैं। और सिंबल की सेटिंग्स हम एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम अपने टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है या सिंबल का साइज़ बढ़ाना है या सिंबल पे अगर हमें कलर करना है, तो अगर हम चाहें तो वो सारी सेटिंग्स भी हम सिंबल्स के साथ कर सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है पेज ब्रेक। व्यू मेन्यू पर जब हमने आपको पढ़ाया था तब हमने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पेज ब्रेक प्रीव्यू पढ़ाया था। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू किस चीज़ का प्रीव्यू शो कर रहा था? जो इंसर्ट से हमने पेज ब्रेक किया था। तो अगर हम यहाँ पर कर्सर रख के इंसर्ट पे आके पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम व्यू का ऑप्शन पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमने पेज को कहाँ से ब्रेक किया है। अब अगर हम इस शीट को प्रिंट करते हैं तो एक पेज पे इतनी शीट, दूसरे पे इतना एरिया, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये एरिया प्रिंट होगा। तो पेज ब्रेक के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ से पेज को ब्रेक करना है। और पेज ब्रेक हटाने के लिए रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। रिमूव हो जाएगा हमारा पेज ब्रेक
और फिर व्यू मेन्यू पर आके हम नॉर्मल व्यू लगा लेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ से पेज को ब्रेक किया और कितनी शीट किस पेज पर प्रिंट होगी। फिर अगला ऑप्शन जो हम पढ़ेंगे वो होगा नेम। नेम को चलाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें डिफ़ाइन का ऑप्शन लेना होगा। डिफ़ाइन के ऑप्शन में अगर पहले से कुछ बना हुआ है तो इसको रिमूव कर दीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा और ऑप्शन ले लीजिएगा ऐड का। पहले यहाँ पर नेम जैसे हमने अपने लिस्ट में से ले लिया कोमल का नाम, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कोमल और कोमल के रेफरेंस में हमने लिया यहाँ पर कोमल का टोटल वाला सेल और इसको कर दिया हमने यहाँ से ऐड। इस तरीके से हमारे पास कोमल का नाम ऐड हो गया। दूसरा हम मान लेते हैं हमने पूजा को ऐड किया, तो हमने यहाँ से पूजा का नाम डाला और फिर रेफर सेल पे क्लिक करके पूजा का टोटल सेलेक्ट कर लिया और ऐड। इस तरीके से हम एक एक करके 1 बाय 1 अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐड करा सकते हैं उनके टोटल के हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से। और अभी हम एक थर्ड स्टूडेंट और ऐड कर लेते हैं, जैसे लास्ट स्टूडेंट हमारे पास है हरीश और उसके सेल्स में हमने उसका टोटल सेलेक्ट किया एंड ऐड करने के बाद हम जब ओके करेंगे, अब हमें मान लीजिए अगर कोमल का टोटल देखना है तो हमने इक्वल टू का साइन लगाया, कोमल टाइप किया एंड देन प्रेस एंटर। तो हमने कोमल का जो टोटल सेलेक्ट किया था वो टोटल हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इक्वल टू का साइन लगा के पूजा का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं तो पूजा का टोटल खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमने उस लिस्ट में जितने भी नाम ऐड कर रखे होंगे एक एक करके हम सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स जो हमने ऐड कराई है या हमने टोटल परसेंटेज जो भी ऐड कराया होगा वो हम देख सकते हैं। इसी में अगला ऑप्शन आता है पेस्ट। अगर हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं तो इस पर क्लिक करके हम एक एक करके यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, तो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट पेस्ट होके आ जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे तो वो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट शो कर देगा। और अगर हम इसी ऑप्शन के पेस्ट ऑप्शन से पेस्ट लिस्ट करवाते हैं तो हरीश, कोमल, पूजा जो हमने 3 नाम ऐड कराए थे वो तीनों नाम शो कर रहा है और उसके बाद इसमें हमने क्या क्या सेलेक्ट किया है उनका रेफरेंस शो कर रहा है। जैसे हरीश का शीट 1 पे हमने H22 का सेल सेलेक्ट किया है, तो हरीश ये थे और इनका हमने सेल H22 सेलेक्ट किया था, तो वो हमें सेल का रेफरेंस शो करेगा। इसी तरीके से कोमल का जो शो कर रहा है शीट 1 पे H3, तो कोमल का शीट 1 पे H3 हमारा सेल सेलेक्ट था। तो अगर हमने कौन से नाम के साथ कौन सा सेल सेलेक्ट किया है ये देखना है तो हम पेस्ट लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है कमेंट। कमेंट हमने आपको व्यू मेन्यू में जब व्यू कमेंट का ऑप्शन पढ़ाया था तो कमेंट का ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन किया था। कमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम सेल्स पर कहीं पर भी कोई कमेंट लगा सकते हैं। इन कमेंट्स को अगर हमें रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करके हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट का ऑप्शन के बाद हमारे सामने आता है पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन पे कर्सर रखते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आएंगे, जिसमें से हम ऑप्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं। ड्राइंग टूल बार के ऑप्शंस हैं, एक बार हम रिपीट करवा देते हैं आपको। यहाँ पर हमने एक ब्लैंक शीट पर कर्सर रख लिया, इंसर्ट पे आए और पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें से हम ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करके ऑफिस कलेक्शन पे आके जो चाहे वो पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। बस इस पे सेलेक्ट करिएगा,
इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा और शीट पर आकर कंट्रोल V से या राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन इस्तेमाल करके आप इसको पेस्ट करा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से कोई भी पिक्चर्स पेस्ट करा सकते हैं। जब हम किसी पिक्चर का सिलेक्शन लेंगे तो इसकी टूल बार खुलेगी। अगर टूल बार नहीं खुलती है तो आप व्यू के ऑप्शन पे जा कर के टूल बार के ऑप्शन से पिक्चर टूल बार को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली पिक्चर टूल बार ले सकते हैं। पिक्चर का सिलेक्शन लेने पर पिक्चर की जो टूल बार आ रही है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। इस पर क्लिक करके अगर हमारे कंप्यूटर्स में कोई पिक्चर पड़ी हैं तो हम उन पिक्चर्स को डायरेक्टली अपनी शीट पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कलर। ग्रे स्केल लगा देंगे तो पिक्चर ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्लैक एंड वाइट लगा देंगे तो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट आएगी। अगर वॉश आउट कर देते हैं तो पिक्चर ट्रांसपेरेंट या हल्के कलर की हो जाएगी और ऑटोमेटिक लगाने पर हमारे कलर्स पिक्चर के वापस आ जाएंगे। अगर हमें कंट्रास्ट बढ़ाना है तो हम कंट्रास्ट इमेज का यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे उतनी बार उसका कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा। लेस कंट्रास्ट कम करने के लिए जब हमें पिक्चर का कंट्रास्ट कम करना होगा तो हम लेस कंट्रास्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मोर ब्राइटनेस। अगर हमें इमेज पे ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है तो हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट कम ज़्यादा करने के लिए और ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगला ऑप्शन है क्रॉप। क्रॉप के थ्रू हम कटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पिक्चर में से कुछ एरिया हटाना है तो क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया और जो भी एरिया आपको कट करना है आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ से वो एरिया कट हो जाएगा। उसके बाद रोटेशन का ऑप्शन है। आप चाहें तो इमेज को रोटेट भी करा सकते हैं। जिस एंगल में चाहें आप उस एंगल में रोटेट करा सकते हैं। तो ये पिक्चर के कुछ बेसिक्स ऑप्शन थे जो मैंने आपको आज पढ़ाए। उसी के बाद अगला ऑप्शन इंसर्ट में पिक्चर के ऑप्शन में आता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हमने कोई फ़ाइल रेडी कर रखी होगी वो फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो उस फाइल में अगर हमारे कोई पिक्चर्स होंगी तो वो इंसर्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल हमारी फ़ाइल में कोई पिक्चर्स नहीं है, इस वजह से हम इंसर्ट नहीं करा पाएंगे। अगला ऑप्शन है ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स पे आ जाइए और यहाँ से हमें जो भी शेप्स लेने हैं उन शेप्स को हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम किसी शेप पर क्लिक करेंगे और ड्रॉ करेंगे वो शेप हमारे सामने बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप अपने शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का इस्तेमाल हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। इसमें से जिस भी फॉर्मेट के साथ हमें टेक्स्ट लिखना है उस फॉर्मेट का सिलेक्शन लेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर हम वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब इसके कुछ ऑप्शंस खुलेंगे तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट वर्ड आर्ट। इस पर हमने क्लिक करा और कुछ नया मैटर लिखना है किसी दूसरी फॉर्मेटिंग के साथ, उस फॉर्मेटिंग का सिलेक्शन ले लीजिएगा, ओके करिएगा और उसके बाद हमें जो भी टाइप करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ओके किया तो यहाँ पर टाइप होकर आ जाएगा। उसके बाद आता है एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगर हम यहाँ से एडिट करना चाहते हैं टेक्स्ट में तो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने टेक्स्ट एडिट होकर के आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट गैलरी। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी स्टाइल को चेंज करके कोई दूसरी स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। हमारा टेक्स्ट यानी हमारा जो मैटर था वो सेम रहेगा और उस ऑप्शन से हम फॉर्मेटिंग यानी कि स्टाइल को चेंज करा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है फॉर्मेट वर्ड आर्ट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो अगर अंदर जिससे जो कलर किया हुआ है इसको हमें चेंज करना है तो वो कलर हम चेंज करके कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट शेप।
तो स्ट्रेट टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको इसका एंगल चेंज करना है तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली एंगल को भी चेंज करा सकते हैं। जो भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे उस तरीके का एंगल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट सेम लेटर हाइट्स। अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें EDGEH एच लिखा हुआ है, और एच में हमारे सामने जो आ रहा है वो कई सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो छोटे बड़े लिखे हुए हैं, जैसे L बड़ा है, U थोड़ा सा छोटा है हाइट में। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो सारे वर्ड्स एक बराबर हो जाएंगे, यानी सारे अल्फ़ाबेट सेम हाइट के होंगे। और ऑफ करने पर ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे जैसे आपके सामने पहले खुले हुए थे। वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारे सामने वर्टिकल फॉर्मेट में खुल करके आ जाएगा, जैसे लंबाई में टेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा। और वर्टिकल को ऑफ कर देते हैं तो वापस से हॉरिजेंटल हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ से टेक्स्ट में या वर्ड आर्ट के ऑप्शन से कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में अगला ऑप्शन पिक्चर में आता है हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस पर क्लिक करके हम किसी भी स्टाइल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाला। तो हमने यहाँ पर इसकी ब्रांचेस बना दी। इस तरीके से हमने एज एजुकेशन से रिलेटेड 3 शहरों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन था वो था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है डायग्राम। इसमें से हम जो भी डायग्राम चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करके हम इसमें भी डायरेक्टली टेक्सटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का इस्तेमाल किया था। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं हम तो हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से किसी ऑब्जेक्ट फाइल को इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से चूज़ कर लिया बिटमैप इमेज और इसको किया ओके। तो इस तरीके से हमारे सामने पेंट का पेज खुल जाएगा, और अगर हम कुछ चाहें तो डायरेक्टली हम ड्रॉ करके पेंट पर और इसमें हम काम कर सकते हैं। हमें विड्थ वगैरह चेंज करनी है लाइन की तो हम वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चाहें तो शेप्स बना करके क्लोज कर दें और वो पेंट की फाइल हमारी शीट पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो दोबारा से इस पर डबल क्लिक करिएगा, और अगर हमने एक और शेप ऐड करना है इसी के साथ तो वो भी शेप मैंने ऐड किया, और अब अगर हम क्लोज कर दें तो वो शेप यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में जो पहला ऑप्शन था वो था क्रिएट न्यू का, जिसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे नई फाइल बना करके ला सकते हैं, और अगर हमारी कोई फाइल पहले से पड़ी हुई है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे आएंगे, ब्राउज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इसमें से हमें जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है वो फाइल सेलेक्ट करके इंसर्ट के थ्रू हम वो फाइल इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की या इसी सॉफ्टवेयर की या जहाँ से हम चाहें वहाँ से कोई फाइल इंसर्ट करा सकते हैं। क्रिएट न्यू का ऑप्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑप्शन से हमारे सामने एक नई फाइल खुलकर आएगी जिसको हम बना सकते हैं, और क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ से किसी बनी हुई फाइल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कई सारे ऑप्शंस को इंसर्ट कराना सीखा। इसी के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है हमारे सामने वो है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब होता है जोड़ना। ये ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ाया है आपको। तो हाइपर लिंक के इस्तेमाल से हम किसी भी फाइल के साथ या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंकअप हो सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से फाइल लिंक करानी है तो जहाँ पर भी करानी है पहले वहाँ पर आपको कर्सर प्लेस कराना पड़ेगा। इंसर्ट के ऑप्शन पे आइएगा और हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाइपर लिंक पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको कौन सी फाइल इंसर्ट करानी है वो आपने सेलेक्ट किया और ओके पर
क्लिक कर दिया। अब जब भी आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे आकर के तो वो एक शीट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके आप एक शीट से दूसरी शीट पर मूव हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पे हाइपरलिंक और ये वाली फाइल लिंक करा ली, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस हमें अपनी फाइल पर पहुँचा देगा। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके एक फाइल से दूसरी फाइल पर और दूसरी फाइल से तीसरी फाइल पर हम मूव हो सकते हैं। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+K। इट मीन्स कंट्रोल के प्रेस करके हम डायरेक्टली हाइपरलिंक का ऑप्शन खोल सकते हैं, और एस्केप की अगर हम करते हैं तो वही ऑप्शन हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन के थ्रू कई सारी चीज़ों को इंसर्ट करना सीखा, और कैसे हम उन इंसर्ट करी हुई चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं इसको सीखा।